हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। देखो यार, आज रिजल्ट आया सीबीएसई का, क्लास 10th और क्लास 12th का। काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और बहुत खुश हैं वो। बेहतरीन, उनका परिवार भी खुश है। कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और मुझे पता है कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो इस समय क्या सोच रहे होंगे, बुद्धि लगा रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है वो। ऐसे करके मेरा 4% और हो जाता तो शायद और थोड़ा बेटर हो जाता, 78 से 82 हो जाता। ऐसे करके प्रॉब्लम है तुम्हें इस समय, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हो तुम। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि 12th में मेरे खुद के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे। एज़ एक्सपेक्टेड जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके बिहाफ पे वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। और सच बताऊँ तो इस साल जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा सुपरफ्लुअस है। मतलब क्या ही बोलूँ उसके लिए। किसी के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए हैं जिससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। किसी से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आए हैं। तो मेरे भाई, इन सारी बातों को हम रखते हैं साइड में। अभी बात करते हैं कि अब आगे क्या क्या किया जाए। तो देखो यार, अगर तुम 12th में हो, तुमको सिर्फ मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि तुम बेस्ट हो। और तुम्हें लगता था कल तक कि तुम बेस्ट थे, तो तुम आज भी बेस्ट हो। इसी दिन के लिए वो लाइन बोली गई थी कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मुझे पता है कि तुम, पता है, बहुत बड़ी गलती कर दोगे क्योंकि तुम्हारा अभी रिजल्ट आया है और तुम्हारा नंबर कम हो गया है। तुम बहुत डिमोटिवेट हो गए हो। अब तुम्हें लगता होगा कि यार, मुझसे ज़्यादा जब 15-20 लाख लोग बोर्ड में नंबर ज़्यादा ला रहे हैं तो मैं क्या ही करूँगा, मैं किस कंपटीशन को क्रैक करूँगा। पर ऐसे थॉट्स को हराओ बेटा, क्योंकि 1.5-2 महीने में तुम अपने लाइफ के दूसरे पड़ाव पे जा रहे हो। इंटर के बाद एक ज़िंदगी में इंटर और इंटर के बाद जो 1-2 महीने होते हैं ना, वो ट्रांजिशन पीरियड होता है इंसान का। वहाँ से जो ट्रांजिशन आएगा उस वही डिसाइड करेगा कि आगे चल के उसका फ्यूचर क्या है। तुम अभी बहुत जो डिमोटिवेट हो गए हो ना, उसको हटाओ और अपनी सोच वही बिल्ड करो जो तुम्हारी कल तक थी। वही करना है तुम्हें। इस रिजल्ट में 4 नंबर कम आ जाने से या 10 नंबर कम आ जाने से तुम्हारा पोटेंशियल नहीं कम हो गया है। मैं खुद भी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ बेटा। कॉपियाँ चेक करता हूँ मैं, 100 200 कॉपियाँ चेक करता हूँ बोर्ड्स की। इतनी छोटी उम्र है, मुझे पता है तुम्हें लग नहीं रहा होगा ये सब, लेकिन रहोगे मेरे साथ, पढ़ोगे मेरे लेक्चर पे तो धीरे धीरे जान ही जाओगे मैं कौन हूँ। तो बोर्ड्स की कॉपियाँ मैं जब चेक करता हूँ, बहुत कॉपियाँ होती हैं वहाँ चेक करने के लिए। क्या पता मैं उस समय किसी एक ऐसे बच्चे को 90 दे देता हूँ जो 80 डिजर्व कर रहा है, तो किसी ऐसे बच्चे को 80 दे देता हूँ जो 90 डिजर्व कर रहा है। हो सकता है ना। तो परेशान मत हो बेटा। इंटर वालों के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि यार, तुम्हारा जो भी एम है तुम उसके पीछे दोबारा से लग जाओ। इस एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाने से तुम्हारा पोटेंशियल नहीं कम हो गया है। दूसरी बात, अगर तुम्हें नंबर इम्प्रूव करना है, तुम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है इसमें आगे चल के। मेरे पास मार्कशीट वगैरह है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि मैंने खुद भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था। मेरे मैथ्स में कम मार्क्स हो गए थे, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था और मेरे मार्क्स कम हो गए थे, तो मैंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था। इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के बाद होता क्या है कि इम्प्रूवमेंट का आप एग्ज़ाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा आपका, वो एक अलग सेपरेट रिजल्ट आएगा। इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आप चाहो तो पाँचों सब्जेक्ट में दे सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही में दो या दो ही में दो। तो जिसमें जिसमें मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे वो सारे उसमें लिखे रहेंगे और आपके पास दो रिजल्ट की कॉपी हो जाएगी। एक पुरानी कॉपी जो कि आपको इस साल के रिजल्ट की मिलेगी, और एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट। ठीक है ना। तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम भी होती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई तुम फॉर्म भरोगे तो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा इंटर का फॉर्म, कौन सा इंटर की मार्कशीट में डालूं, पहले साल वाली डालूं या इम्प्रूव्ड वाली डालूं। तो ये सब प्रॉब्लम भी होती है उसमें। फिर उसका भी सोल्यूशन है, मुझे सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद भरा था इम्प्रूवमेंट का फॉर्म। तो उसका सोल्यूशन ये होता है, एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि हाँ भाई, मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, नाउ आई हैव 2 मार्कशीट, सो आई एम गोइंग टू फिल, द रोल नंबर ऑफ फर्स्ट मार्कशीट। जहाँ पे भी रोल नंबर वगैरह डालना होता है वो इसी साल की मार्कशीट का पड़ेगा। और बाकी जो हमारा मार्क्स वगैरह है वो सब काउंट होगा दोनों मार्कशीट मिला के। पुरानी वाली मार्कशीट और नई वाली मार्कशीट में जो बेस्ट मार्क्स होगा उनको आप मिला के परसेंटेज निकालिए। ये आप एक एफिडेविट देंगे। एफिडेविट मतलब एक होता है ना स्टैम्प पेपर, उस पर लिख के ऐसा होता है, वो लिख देगा। आप जाओगे अपने आसपास के कोई भी उसमें जाओगे, क्या बोलते हो उसको, कचहरी में, तो वहाँ पर बैठे होते हैं, वो लिख के तुम्हें दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना तुम। और जो तुम्हारे अंदर मलाल रह गई है कम नंबर पाने की, वो तुम जो है उसको अपना जो है इम्प्रूव, मतलब जो है उसको अपना सॉर्ट आउट कर लेना। देखो, वैसे तो कहने को कहते हैं कि मैं बताता तुम्हें कि नहीं, 10th और 12th का मार्क्स बहुत अच्छा लाना चाहिए क्योंकि वो ज़िंदगी भर साथ में रहता है, लेकिन वो सिचुएशन बीत गई है।
तो अब ये समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें। इसलिए मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ बेटा, इसी को समझना और ज़रूरी है बेटा, स्पेशली इंटर वालों को जो बात मैंने कही है उसको ध्यान रखना। तुम्हें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे के अपना जो स्कोर है उसको बेटर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारी कॉपी गलत चेक हुई है, जो कि नहीं होगा, तुम्हें पता है, तुम भी अच्छे से जानते हो, बहुत कम ही बच्चों को ये इशू आता है कि वो अपनी कॉपी चेक कराएं। तो वो अभी आपको स्टार्टिंग के रिजल्ट के 4 दिन के अंदर अंदर करा लेनी है, मतलब उसके लिए अप्लाई कर देना है, वो भी तुम्हें पता होगा। तो ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, और डिमोटिवेशन से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तुम आगे देखो अपनी ज़िंदगी। चलो ठीक है, बाय बाय।